यमुना संस्कृति महोत्सव 2022 का पोस्टर विमोचन। आरोही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के इतिहास विभाग के साथ मिलकर यमुना संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन विश्वविद्यालय के ग्राउंड में कर रही है। इस विषय में संस्था ने दिनांक 22 दिसंबर को 1 बजे इतिहास विभाग के संस्कृति भवन आगरा में प्रेस वार्ता पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम किया। पोस्टर विमोचन में मुख्य रूप से उपस्थित रहे कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा जी, श्री मनकामेश्वर मठ के श्री महंत योगेशपुरी जी, प्रोफेसर BD शुक्ला जी, विभागाध्यक्ष इतिहास एवं संस्कृति विभाग, ब्रजेश शर्मा अध्यक्ष, डॉक्टर अजय कुमार शर्मा वरिष्ठ पत्रकार चैरिटेबल ट्रस्ट, रीना कुशवाहा भी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं ये लगा कि यमुना के भी उसके ऊपर चर्चा और एक संस्कृति महोत्सव होना चाहिए, क्योंकि आगरा कहीं ना कहीं अगर ताज से जाना जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी माँ यमुना भी है, जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। तो आगरा के बच्चों को चाहिए, हम लोग आगरा के लोगों को चाहिए कि हम लोग उस कल्चर को भी, उस विरासत को भी हम लोग लेकर के चलें जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हो। तो ये एक पूर्ण रूपेण एक व्यवस्था है, महोत्सव है। इस महोत्सव में हम लोगों का प्रयास है, हालांकि पहला महोत्सव है, पहले महोत्सव में शायद कुछ कमियां होंगी, किंतु परंतु भी होगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और सब लोगों के सहयोग से, बाबा मनकामेश्वर जी के आशीर्वाद से उसको हम पूर्ण करके हम लोगों का प्रयास रहेगा कि महोत्सव इतनी धूम से हो कि इसका केवल प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अभी तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हो। और उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण रहता है कि कोई भी जो बच्चा होता है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो पूरे देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार करे। तो आप लोगों से यही हमारा एक कामना है, एक प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें और सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, वह सभी लोग सम्मिलित हों 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख। ठीक। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूं कि उनकी एक ये नई सोच है, क्योंकि हमने अभी तक गंगा आरती और ये सब होती हैं हमारे देश में, तो ये संस्कृति, जैसे अभी आपने योगेशपुरी जी को सुना, उन्होंने बताया कि ब्रज भूमि है और आगरा है, ये 21वीं सदी, मतलब 2100 साल तो है ही इसकी हिस्ट्री। मुगल तो थोड़े ही उसमें रहे हैं ईयर्स में, तो ताज महोत्सव होता है और उसकी हम उनके बारे में बताते हैं। इसी तरह बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो इस संस्कृति के महोत्सव के माध्यम से सारी जनता को बताया जाएगा, और ये सीरीज़ है, हर साल होगी, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो बच्चों से लिंक्ड है या बड़ों से लिंक्ड है, उसको वो लोग एंजॉय करेंगे और जानेंगे अपनी इस रीजन को, जिससे कि उस पर हमें गर्व होगा। मैंने देखी जो आगरा से संबंधित हैं, जिनको हम लोग बहुत कम जानते हैं, इसलिए विचार आया। फिर मैंने समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा की और इस निष्कर्ष पे निकले कि मुझे एक ऐसा महोत्सव करना चाहिए जो आगरा की संस्कृति को जान सके। इसके लिए फिर नाम दिया यमुना संस्कृति महोत्सव। विश्व में सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे हैं और आगरा के बारे में हमें बहुत प्राचीन समय से साक्ष्य मिलते हैं। कंस के पिताजी के साले यहाँ राज्य करते थे। ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्राचीन, अति प्राचीन समय से मिलती हैं। यहाँ पर शिव मंदिर हैं। हमने अभी बताया कि विश्व में यह एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ की चारों दिशाओं में अति प्राचीन शिव मंदिर हो, मध्य में शिव मंदिर हो। तो क्यों नहीं हम इसमें जान सकते हैं। बहुत सी ऐसी विधाएं हैं, जैसे भगत विधा है। हमारा जो पेठा है खाने पीने में, ये बनता तो कई शहरों में, लेकिन आगरा से अच्छा कहीं नहीं बनता है। विश्व के लोग आके इसको ले जाते हैं। यही नहीं, जो बड़ी जलेबी खाने में है वो हमारे यहाँ ही बनती है और कहीं नहीं बनती है। यही नहीं, लेदर इंडस्ट्री जो आगरा में है वो कहीं इतनी बढ़िया लेदर इंडस्ट्री नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आगरा में जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनको जानते भी उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा एक साधारण सा प्रयास है कि इस संस्कृति को हम लोग जान सकें, और आप लोग के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए आप सबका आदर सम्मान किया हम लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आ जाओ।